देखो ये वाली हमारी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो आगे के क्वेश्चन में बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इस वाले में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, हम सबसे पहले फिर से अपनी वही हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे, नेसेसिटी वाली, है ना, जैसे पिछली बार से हम करते आ रहे थे, नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी की लगाएंगे, क्या लिख दिया मैंने, ये NESESSITY, ठीक है। नेसेसिटी की लगाएंगे और पूरा यही हम फिर से लिख देंगे जैसे पिछली बार कर रहे थे। तो ये मैंने वही नेसेसिटी वाली अपनी लाइन लिख दी है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगी, अपनी सफिशिएंट वाली लाइन। फिर से मैं क्या मान लूँगी कि जो W है उसको मैं सबस्पेस की जगह सबसेट मान लूँगी और फिर उसको सबस्पेस प्रूफ करूँगी। तो मैं वो पूरी लाइन लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी सफिशिएंट की लाइन लिख दी। अब मैं क्या करूँगी, प्रूफ करूँगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमको देखो, हम हमेशा क्या करते थे, हम अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश करते थे। हम हमेशा क्या करते थे, एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश करते थे। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, क्लोज्ड दिखाना होता है हमको, इनवर्स, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे क्लोज्ड वाला भी नहीं दिखाया, तो हम यहाँ पे क्लोज्ड वाला भी निकालेंगे। हम इसको प्रूव करेंगे क्या, कि ये क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन भी और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, ठीक है। तो सबसे हम पहले हम इसको दिखाएंगे कि क्लोज है अंडर वेक्टर एडिशन। तो इसको ऐसे लिखेंगे, टेकिंग A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 1 इफ अल्फा कॉमा बेटा बिलोंग्स टू W, देन 1 अल्फा प्लस 1 बेटा भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा W में, ठीक है। क्योंकि ये हमको दिया हुआ था, ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है हमारी, ठीक है। इस पे हमने ये रख दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बेटा बिलोंग्स टू W, हेंस यस, सो W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि जीरो वेक्टर भी सेम है। कैसे दिखाएंगे वो, हम कहेंगे कि लेट A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0 इफ अल्फा कॉमा बेटा W में बिलोंग कर रहा है। देन फिर से हम अपनी गिवन कंडीशन पे रखेंगे, 0 अल्फा प्लस 0 बेटा कहाँ है, W में बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा, ये करने से क्या होता था, जीरो वेक्टर आता था, ये हमने प्रॉपर्टीज में करा भी था। तो ये W आ गया, इससे क्या होगा, W ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हेंस W हैज द सेम जीरो वेक्टर एज इन V, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी कि इसका एक एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए मैं कैसे लूँगी, लेट A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू -1, बेटा इक्वल्स टू अल्फा। देन मैं फिर से अपनी गिवन कंडीशन पे रखूँगी, 1 अल्फा प्लस -1 अल्फा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। क्या आएगा ये, 1 अल्फा प्लस माइनस अल्फा, 0 ही तो आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, हेंस अगर मेरा एलिमेंट ऑपरेशन, एक एलिमेंट से मेरे को आइडेंटिटी मिल जाती है, इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स हैं। हेंस एवरी एलिमेंट इन W हैज इट्स एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या प्रूव करूँगी कि जो W है वो क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए मैं क्या लूँगी, लेट B इक्वल्स टू 0 लूँगी और अल्फा इक्वल्स टू 0 वेक्टर ले लेते हैं। देन या कुछ भी ले लो, अल्फा ले लो या बेटा ले लो, बेटा ले लो मान लो, ठीक है। देन क्या होगा, A अल्फा मतलब बेटा मतलब क्या, ये वाला, ये जो हमको कंडीशन दी हुई थी ना, ये वाली, इसमें हम इस बेटा को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो A अल्फा प्लस 0 बेटा क्या होगा आपका, बिलोंग करेगा W में। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, A अल्फा प्लस ये क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो A अल्फा प्लस 0 वेक्टर क्या हो जाएगा, A अल्फा ही हो जाएगा। तो ये किस पे बिलोंग करेगा, W में। तो इससे मेरा क्या प्रूव हो जाएगा कि जो W है इज क्लोज्ड, सो W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब
अब जो डब्लू में एलिमेंट्स हैं वो वी के ही हैं, और वी के जो एलिमेंट्स थे वो कॉम्यूटेटिव भी थे और एसोसिएटिव भी थे। तो डब्लू में भी जो एलिमेंट्स होंगे वो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होंगे। तो ये वाली लाइन लिख दी कि सिंस द एलिमेंट्स ऑफ डब्लू आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ वी, सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो जो रिमेनिंग पोस्टुलेट्स होंगे ऑफ वेक्टर स्पेस वो होल्ड करेंगे डब्लू में, और ये वाली लाइन लिख देंगे कि जो रिमेनिंग पोस्टुलेट्स हैं वो भी होल्ड करेंगे, क्योंकि वो वी में भी होल्ड करते तो डब्लू में भी होल्ड करेंगे। हेंस जो मेरी डब्लू है वो एक सबस्पेस है ऑफ वी। देखो अगर आप ये कन्फ्यूजन हो रही है कि ये ए बी ये हमने कैसे लिया है, तो देखो हमें करना क्या था, हमको एक गिवन कंडीशन दी हुई थी ये वाली, इसके हिसाब से हमको ये सब प्रूफ करके दिखाने थे कि वेक्टर एडिशन है या जीरो वेक्टर है। तो ये बहुत इजी था। देखो हम इसमें क्या करेंगे ना, हम ए और बी की वैल्यूज़ रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे ये दिखाना था कि ये क्या है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, तो मुझे ये चीज़ दिखानी है। अगर मुझे ये दिखाना है कि क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, तो मुझे ये चीज़ दिखानी होगी। ये चीज़ कब आएगी, अल्फा और बेटा, जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 1 के साथ करवाऊँ, तो मुझे अल्फा बेटा मिल जाएगा। इसलिए मैं A1 ले रही थी और B1 ले रही थी। वैसे ही जैसे ये वाला है, मुझे क्या दिखाना है कि इसको जीरो वेक्टर दिखाना है ना। इस कंडीशन में जीरो वेक्टर कब आएगा, जब ये दोनों 0 0 हो जाएं। ये दोनों 0 0 कब होंगे, जब मैं A को 0 ले लूँ और B को 0 ले लूँ। हम W को अभी तक 0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अभी तक वो सबस्पेस है कि नहीं, इसलिए हम हमेशा इन फील्ड के एलिमेंट्स, इन स्केलर्स को ही इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने करा, तो हम क्या वैल्यू रखें कि 0 मिल जाए, तो हमने यहाँ पे A0 रखा, B0 रखा, तो यहाँ से ये हो गया। फिर तीसरी चीज़ थी हमें एडिटिव इन्वर्स दिखाना था। एडिटिव इन्वर्स क्या दिखाना था, मतलब कि एक एलिमेंट मैं लूँ और उसका इन्वर्स लूँ, है ना। तो अगर मेरे को अल्फा लेना है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस अल्फा, है ना। तो मैं अगर यहाँ 1 ले रही हूँ A, तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, -1। तो इससे क्या होगा, मुझे मेरी आइडेंटिटी मिल जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट मुझे प्रूव करवाना था कि ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे क्या चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे A अल्फा बिलोंगिंग टू W चाहिए, A अल्फा बिलोंगिंग टू W चाहिए। तो वो कैसे आएगा, वो तभी आएगा जब मैं ये वाले साइड को 0 कर दूं। अगर मैं इस B को 0 कर देती हूँ तो मुझे ये पूरी एलिमेंट 0 हो जाएगा, मुझे A अल्फा बिलोंगिंग टू W मिल जाएगा।